हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। सो आज के इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसा मूवमेंट आ सकता है। कल हमारा बुधवार होने वाला है और हमारा आज एक रात को एक न्यूज़ है, मतलब यूएस में, तो उसी हिसाब से कल हमें एक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जिस हिसाब से यूएस में वो न्यूज़ आने वाला है। पर देखेंगे कैसा क्या मोमेंटम कल आ सकता है, उसके बारे में थोड़ा अभी डिस्कशन करेंगे। निफ्टी में देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर निफ्टी गैप अप खुला, गैप अप खुलने का ये लो के प्राइस के आसपास आया ही नहीं और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर गया है। ठीक है, मतलब ये मोमेंटम को देखते हुए मुझे लग रहा है बायर ने यहाँ पर अच्छी तरीके से सेलर को ट्रैप किया है। पर ये जो मोमेंटम आया है, ये मुझे थोड़ा प्राइस के हिसाब से ये जो रैली आया है इसको थोड़ा देख के लग रहा है इसको मतलब जानबूझ के खींचा जा रहा है ऊपर निफ्टी को। ठीक है, अब ये मतलब किस लिए किया जा रहा है, सेलर को ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है या फिर ऊपर प्राइस के आसपास जाने के बाद यहाँ से सेलर सेल करेंगे, तो वो मुझे पता नहीं। पर हमें यहाँ पर लेबल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। कोई लेबल अगर ब्रेक होता है, कहाँ पर हमें सेलिंग बाइंग करना चाहिए, उसको हमें याद रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ब्रेकआउट हमारा आया है कहाँ से, 900 के ऊपर, 900 से 880 ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था। ठीक है, ये आपका 900 से लेकर 880 मेजर रेजिस्टेंस जोन था। तो अगर इसके नीचे आता है ये ब्रेकआउट फेलर हो जाएगा। पर मैं आपको थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ, 850 तक इसको ध्यान से याद रखो। 850 अगर ब्रेक होता है कल के कल ही, ये जो लो आपका बताया था आपको मैंने 845, ठीक है 844, तो ये अगर 845 44 ब्रेक होना शुरू करता है तो हायर साइड पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट फेल हो चुका है। मार्केट अभी ये लो के नीचे आएगा और यहाँ से तगड़ा सेलिंग आएगा। यहाँ से हम हो सकता है 400 तो नहीं बोलूँगा, 500-600 पॉइंट के आसपास निफ्टी एक बार फिर से जा सकता है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब इसको फेल नहीं करना चाहिए। इसका ट्रेंड लाइन वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है। ट्रेंड लाइन मतलब क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसका दिसंबर महीने से लेकर अब तक जो फॉल हुआ है, ठीक है, इस सारा हाई के आसपास अगर इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है। इसने आज इसको रिटेस्ट किया है। जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास होता है दो कंडीशन हो सकता है, आइदर मार्केट यहाँ पर रुकेगा, ऊपर जाएगा, या फिर डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, देन आकर इसको रिटेस्ट करेगा। ठीक है, तो कल इसको कैसे क्या ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल 850 समझ लो, 850 के नीचे ही आपको सेलिंग करना है, 880 का आपको स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है, ये गैप डाउन केस में मत करना। गैप डाउन केस में अगर 850 ब्रेक होता है सेलिंग के लिए जा सकते हो, पर हाँ गैप डाउन अगर 850 के नीचे खुलता है तो हम सेलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये क्या करता है देखेंगे, अगर ये क्लोजिंग फिर से इसको लो प्राइस के आसपास आता है 17,800 के आसपास, 850 के नीचे क्लोजिंग देता है एक बार फिर से, और यहाँ पर समझ लो फॉल कुछ होता है तो एक बार सेलिंग के लिए जा सकते हैं। वो फिलहाल जब तक कंडीशन वो नहीं होता है तब तक इस पर सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है 850 को ब्रेक करता है, सेलिंग साइड में हम एक्टिवेट हो जाएंगे। ऊपर अगर जाने लगता है तो क्या करेंगे, बाइंग कहाँ पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कल अगर आप बाइंग करना चाहते हो, आपका ये वाला लोअर था एक 895, अगर डायरेक्ट यहाँ पर प्राइस खुलता है 895 के आसपास, इसे 895 के ऊपर इमीडिएटली बाइंग कर सकते हो। टारगेट आपका कल के कल ही मेरे हिसाब से रख सकते हो आप 18,050 के आसपास, या फिर 18,030 के आसपास आप इमीडिएट टारगेट रख सकते हो। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। कल बुधवार है, बुधवार को मार्केट साइडवेज रहता है, मोमेंटम ज़्यादा बड़ा नहीं करता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। मार्केट अगर फंसा देता है तो आप थोड़ा आपका जो एसएल थोड़ा हिट हो सकता है। ठीक है, तो 895 एक पॉइंट है जहाँ पर हम जिसका स्टॉप लॉस डाल के बाइंग करेंगे। अगर इसके अंदर खुलता है, 895 के नीचे खुलता है तो 850 स्टॉप लॉस। ठीक है, 850 का स्टॉप लॉस डाल के बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा सेम 1850 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, और अगर कल यहाँ पर थोड़ा मार्केट रुक जाता है तो अगेन थर्सडे के आसपास ऊपर आता है तो 1850-60 हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। 1850-60 जो है आपको लेवल याद होगा, मुझे पता नहीं, मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पर जब मार्केट बिता रहा देखोगे सारे कैंडल का हाई जो बने हैं 1840, यहाँ पर देखो तो 1860, यहाँ पर देखो तो 1847, यहाँ पर अगर देखो इस कैंडल का हाई था अराउंड 49, तो 1850-60 तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा रिएक्ट करेगा 1850-60 के आसपास, तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट रखना चाहिए, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा देखो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर सपोर्ट इसने बनाया था 1880। ठीक है, तो यही जब 1800 तक एक ये समझ लो एक पेस में जा सकता है, पर 100 में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 1880-70 इसको 1850 समझ लो ये घूमना चालू हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये मतलब वीकनेस जो सेलिंग जो है 1850 के आसपास ये दिखना चालू करेगा, फिर से इसके ऊपर आएगा या क्या करेंगे मुझे पता नहीं, पर ऐसा मोमेंटम ये कर सकता है। अब यहाँ से अभी 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ये आ सकता है, इसके पास स्पेस है निफ्टी में। ठीक है, और यहाँ से आने के बाद अगर 1850 के आसपास डायरेक्टली यहाँ पर भी खुल के मार्केट चला आता है 1850, तो हम सेलिंग के लिए मतलब इसमें देख सकते हैं 1850 का जो भी सेल करोगे टारगेट अगर फिर से ट्रेंड लाइन रहना चाहिए।
ठीक है। अभी कल मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, कल का फ्लैट खुल के जाता है, पर कल अगर गैप अप खुलता है जोन के आसपास 1850 के आसपास तो इमीडिएटली सेल कर सकते हो 1880 का स्टॉप लॉस डाल के। 1850 के नीचे खुलता है तो 1845 खुलता है तो 1880 का स्टॉप लॉस डालो, टारगेट आपका ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास। और अगर किसी कंडीशन में समझ लो 1850 के नीचे खुलता है 18,000 के आसपास तो 1850 का स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर सकते हो, टारगेट आपका सेम ये वाला ट्रेंड लाइन रहना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। 900 880 जो है फिर से एक बार सपोर्ट के लिए बंद इसमें आएगा, तो आपको अगर सेलिंग के लिए इसमें देखना है एटलीस्ट 850 ब्रेक होने तब जाकर सेलिंग के लिए देखेंगे, या फिर फिलहाल सपोर्ट में इसके काम में आ सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो इसने सेलर को देखो, सेलर को ट्रैप किया है, और जो पॉइंट आपको कल बताया था ये गैप डाउन खुल के जो नीचे गया है थोड़ा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, और आज मार्केट ने उसको सच साबित कर दिया। पर ये जो मोमेंटम देख के लग रहा है, अभी भी आपको ये चीज़ रिवर्स में बोल रहा हूँ, ये जो मोमेंटम देख के लग रहा है, ये थोड़ा देख के लग रहा है ये जानबूझ के खींचा जा रहा है, मार्केट इस जोन के अंदर फिर से आ सकता है, ठीक है। मतलब इन द सेंस शॉर्ट में अगर बोलूँगा ब्रेकआउट फेलियर दे सकता है, बहुत तगड़ा सेलिंग भी आ सकता है, ठीक है। उसके लिए इसको क्या करना होगा ना, बहुत जल्दी 1850-60 के आसपास आ जाना चाहिए। यहाँ पर आएगा, फिर से जब आएगा 900 आपका 80 ये सपोर्ट बनेंगे, ये फिर से 200 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे होगा, फिर से एक हफ्ता नहीं बोलूँगा, ये 2-3 दिन अगर टाइम स्पेंड कर देता है ये जोन के अंदर तो ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर 850 के नीचे आना शुरू कर गया तो समझ लो खतरा घंटी बच चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल व्यू आपको बता था। गैप डाउन खुलने में क्या करता है, गैप अप खुलता है, हाई जो है आपका 948 यहाँ पर खुलता है, बाइंग के लिए जा सकते हो, 948 अगर गैप अप खुला बाइंग के लिए जा सकते हो। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से आपको रखना होगा 920 के आसपास, पर बैक ऑफ माइंड में रखो RR रेशियो के हिसाब से आपको टारगेट जो है 1830 अगर मिल गया तो निकलना शुरू हो जाओ, ठीक है। 1830 40 50 हमने देखा वो 3-4 बार उसने वो सेम प्राइस के रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस आने लगेगा हमें एक बार वहाँ से निकलना चाहिए बाइंग साइड से। तो इसी हिसाब से अपना RR रेशियो को कल देखना, अगर गैप अप मार्केट खुलता है तो। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है 960 के आसपास तो कुछ नहीं करेंगे, एक बार नीचे आता है तो बाइंग के लिए देखेंगे, बट फिलहाल जब तक वो नहीं होता है हम एक बार अगर इस मूवमेंट को छोड़ भी देंगे तो हम 1850 के आसपास एक बार सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है निफ्टी में। बैंक निफ्टी चलते हैं, इसमें कैसे क्या मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखो तो इस रेंज के अंदर फिर से आ चुका है, हायर प्राइस के आसपास आ चुका है, तो इसके पास अभी हाई बन चुका है, ठीक है। ये कैंडल का हाई था 718, तो ये अगर 720 के ऊपर जाना शुरू करता है 42,000 आपका सॉफ्ट टारगेट बनना चाहिए, 42,000 41,900 ये आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि आप समझ लो निफ्टी में आपका 1850 जो है रेजिस्टेंस है, तो बैंक निफ्टी उस टाइम पे जो भी प्राइस होगा वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी समझ लो उस टाइम पे 950 के आसपास चल रहा है तो उसका वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो अलर्ट आपको मेरे हिसाब से उसी हिसाब से देखना होगा। निफ्टी में जब 1830 40 प्राइस आने लगेगा, बैंक निफ्टी जो भी प्राइस चल रहा होगा वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। दोनों साथ में गिर सकते हैं वहाँ से उस लेवल से, क्योंकि आपको पता है कभी मार्केट एक बैंक निफ्टी अगर गिरता है निफ्टी नहीं रुकता है, निफ्टी भी गिरता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों में सेलिंग आ सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट फेलियर देना है फिर से 41,500 के नीचे आना होगा, ठीक है। पर 41,500 नीचे कब आना होगा, हाई ब्रेक करेगा 42,000 जा सकता है, या फिर ये जोन के आसपास जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लेकर जब 41,500 ब्रेक करेगा तो सिग्नल मिलेगा ये ब्रेकआउट फेलियर दिया है और नीचे जा सकता है। ऐसा कंडीशन अगर नहीं होता है हम यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं देखना है। सेलिंग के लिए अगर देखना है आपको बता दें, निफ्टी के हिसाब से देखो 1850 के आसपास, और उस टाइम पे अगर 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा होगा, इस सेलिंग के लिए देख सकते हो। जो भी उसका प्राइस पॉइंट है उसका मतलब देखना, उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा वो होगा सेलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी। दूसरा अपॉर्चुनिटी 500 के नीचे, ठीक है। इसके अंदर कोई सेलिंग मत देखना। ये बाइंग ऑन डिप पे मार्केट अभी बन चुका है, ये हाई को ब्रेक कर ऑलमोस्ट करने वाला है, तो ऊपर जाने जा सकता है। 41,500 आपका मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो भी लोग बाई करना चाहते हो, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो अच्छा आपको स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मिलेगा वो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, ठीक है, 700 के आसपास खुलता है तो सिंपल ये रेड कैंडल का लो था हमारा 600 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। पर एक चीज़ ध्यान से याद रखना, अगर किसी के हिसाब से कल जाता है 41,800 जो भी लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट दिया, देने के बाद अगर फिर से घूम के आ रहा है 600 को ब्रेक कर रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकल जाना, 500 का वेट मत करना, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा इसको ध्यान से याद रखना। इसको ऊपर अगर ब्रेक करता है घूम के नहीं आना चाहिए, अगर घूम के आ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, डाउन साइड मार्केट ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। गैप अप खुलता है कुछ नहीं करेंगे, 700 ब्रेक अगर ब्रेक होता है टारगेट हमारा 41,900 के आसपास रहना चाहिए।
600 का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। 200 पॉइंट का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी में एक बार 100 पॉइंट का समझ लो एक उसके पास रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट के आसपास जा सकता है। तो 700 अगर ब्रेक होता है इसका, ठीक है, तो समझ लो ये 700 को ब्रेक करता है तो 300 मतलब 42,000 ये आने को आ सकते हैं। पर यहाँ पर तो इसका समझ लो रेजिस्टेंस है, इसको देखेंगे, यहाँ पर आएगा रुकेगा, देन इसको अगर नेक्स्ट वीक के आसपास घूमना है तो ऊपर घूम जाएगा। निफ्टी मुझे बताया 1850 से सेलिंग आएगा नो डाउट, पर अगर वो सस्टेन हो गया वो ट्रेंड लाइन के आसपास 17,900 और या 850 को ब्रेक नहीं करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ पर रुक जाएगा। रुकने के बाद बैंक निफ्टी फिर से 42,300 200 ये सारे जोन को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। पर अभी भी बोल रहा हूँ ये ब्रेकआउट फेलो सिचुएशन को देखना, मार्केट यहाँ पर क्या फंसा देगा कल के, सेलर को ऑलरेडी फंसाया है, ठीक है। इससे जरूर नहीं है कि मार्केट उनको ऐसे हिट ना मतलब ऐसे हिट करने के बाद उनको फिर से नहीं फंसा सकता, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखना, मूवमेंट अब जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब से स्विच अपना साइड जो है उसको स्विच करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको बता दें कल इसमें कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। कल बुधवार है, थोड़ा मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, तो इसी हिसाब से ज़्यादा एंट्री एग्जिट मत करना, थोड़ा स्पेस जो है थोड़ा ज़्यादा रखना, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।